काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू रोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छे ब्रांड्स का यूज़ कर रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी मेरा डैंड्रफ नहीं जा रहा है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। पहली मिस्टेक ये हो सकती है कि जब आप शैम्पू अपने सिर पे बहुत थोड़े समय के लिए रख रहे हैं, तो वो उसका कॉन्टैक्ट टाइम यदि बहुत थोड़ा रहेगा, तो उसकी क्लीनिंग भी अच्छे से डैंड्रफ की नहीं हो पाएगी। तो आप जब भी डैंड्रफ का शैम्पू इस्तेमाल करें, तो कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए झाग बना करके उसको अच्छे से छोड़ दें। जब भी नहाना शुरू कर रहे हैं आप, तो उसी समय इसको लगा कर छोड़ दें। जब शरीर वॉश कर लें, तो लास्ट में पानी डाल के आप धो लें। तो यूजुअली 5 टू 10 मिनट्स का रिकमेंडेशन होता है कि शैम्पू को आप अपने सिर पे रखें। लेकिन यदि आप 3 से 5 मिनट भी रखेंगे, तो भी आपके डैंड्रफ में काफ़ी हेल्प आएगी। इसी तरह से कुछ लोग डैंड्रफ शैम्पू काफ़ी लंबे समय पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि ये हमारे बालों को डैमेज कर देगी, बाल टूटने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे यदि ज़्यादा इस्तेमाल किया तो। तो कुछ लोग वीक पे या फिर 14 दिन पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक गलत अप्रोच है। यदि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको 1 दिन छोड़ के, या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप रोज़ाना भी कर सकते हैं। यूजुअली जो डैंड्रफ वाले शैम्पू होते हैं उनसे थोड़ी ड्राइंग इम्पैक्ट होती है, जिसको कंडीशनर से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन आप बहुत लंबे गैप पे यूज़ करेंगे, तो फिर मुश्किल होगा डैंड्रफ को साफ कर पाना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि आप प्रॉपर शैम्पू का चुनाव ही नहीं कर रहे हैं। डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होती है उसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है सेबरिक डर्मेटाइटिस, और उसमें एक फंगस होती है मैलेसीजिया। उस फंगस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यदि आप उस फंगस को खत्म करने वाली शैम्पू नहीं यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्स को, कंपोनेंट को, तो फिर ऐसा मुश्किल होगा कि डैंड्रफ आपका जाए। तो जो एंटी फंगल शैम्पू होते हैं उनको इस्तेमाल करना होगा। तो उसमें कौन से आते हैं, जैसे कीटोकोनाजोल, लैलीकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल। तो ये होते हैं जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टी के साथ होते हैं। इसी तरह से साइक्लोपिरॉक्स, जिंक पायरिथियोन, जेडपीटीओ, तो ये सब जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल फंगस को किल करते हैं। फंगस की कॉलोनी कम होती है, डैंड्रफ कम हो जाता है। या फिर कुछ एक्सफोलिएटिंग, जो कि जो फ्लेक्स हैं उनको साफ कर दे, उस तरह का मॉलिक्यूल पड़ा हो, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल जैसे कोल टार। यदि इस तरह के मॉलिक्यूल आपके शैम्पू में हैं, तब वो प्रॉपर एंटी डैंड्रफ शैम्पू हुआ। और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में डैंड्रफ इतना सीवियर होता है, विशेष करके जो विंटर्स का सीजन होता है, तो उसमें आपको शैम्पू से ही केवल काम नहीं चलता है, उसमें आपको कुछ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है। कभी कभी खाने वाली मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। लगाने वाली मेडिसिन में जैसे कि क्लोबिटासोल, मोमेटासोन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जैसे कोल्टार का एप्लीकेशन करना पड़ता है, ओवरनाइट एप्लीकेशन करना पड़ता है। और कभी कभी एंटी फंगल टैबलेट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो वो सबकी भी जरूरत पड़ती है यदि सीवियर डैंड्रफ हो। तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिल करके डैंड्रफ को सॉर्ट आउट करवाना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि ज्यादा ऑयलिंग करना। तो ज्यादा ऑयलिंग करने से प्रॉब्लम क्या आती है? ज्यादा ऑयलिंग करने से डैंड्रफ की परेशानी बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैलेसीजिया, जो हमने फंगस की बात की, वो ऑयल लविंग फंगस होता है, मतलब कि तेल से उसको प्रेम होता है, और वो फिर तेल के संपर्क में उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और फंगस की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो आपको इनफ्रीक्वेंट, कम ऑयलिंग करना है आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम में। तो कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि फिर ड्राइनेस को कैसे सॉर्ट आउट करूं? तो उस कंडीशन में आप कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तरह के कंडीशनर्स अवेलेबल है मार्केट में, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ कंडीशन में लोग जो स्कैल्प की दूसरी बीमारियां होती हैं उसको भी डैंड्रफ समझ लेते हैं, और डैंड्रफ का शैम्पू घिस घिस करके परेशान हो जाते हैं, उनकी परेशानी सॉर्ट आउट नहीं होती है। जैसे कि सीबोसोरायसिस या फ्रैंक सोरायसिस की परेशानी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एक जैसी ही दिखती है प्रॉब्लम, और मरीज अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे डैंड्रफ की समस्या है, जबकि वो होती है बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट अलग बीमारी। और उसका जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट न लिया जाए, तो फिर वो तब तक ठीक नहीं होता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स होते हैं, यदि इनको ध्यान दिया जाए, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम से आप आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू।